स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड भारत के एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का एक हिस्सा है। कंपनी एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है। हमारी कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से वैल्यू एडेड सर्विसेज वीएएस की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करती है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सावधानियां। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे फिनफ्लुएंसर्स द्वारा इंटरनेट/ऑनलाइन वेबसाइट्स/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स/माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर निर्भर न रहें। निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए निवेशकों को केवल ऑफर दस्तावेज और प्राइस बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करने की सलाह दी जाती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि ऑफर में निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले दिनांक 11 अगस्त 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी और दिनांक या प्राइस बैंड विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह ऑफर ₹10 अंकित मूल्य वाले अधिकतम 4,22,31,600 इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम है, जिसमें ₹10 अंकित मूल्य वाले अधिकतम 2,88,98,300 इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और विक्रय शेयरधारकों द्वारा ₹10 अंकित मूल्य वाले अधिकतम 1,33,33,300 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव ऑफर फॉर सेल शामिल है। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटरों और कुछ अन्य शेयरधारकों के पास रखे इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है और ऑफर फॉर सेल से प्राप्त राशि कंपनी को प्राप्त नहीं होगी। एंकर निवेशकों के लिए बोली अवधि शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को खुलेगी और बंद होगी। ऑफर सोमवार 24 अगस्त 2026 को खुलेगा और गुरुवार 27 अगस्त 2026 को बंद होगा। हमारी कंपनी स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड का निगमन 21 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसका पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली, दिल्ली, भारत में स्थित है। वर्ष 2026 में वैश्विक एयर कार्गो वॉल्यूम के 71.7 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि की गति धीमी हुई है, फिर भी सीमा पार ई कॉमर्स के निरंतर विस्तार, उच्च मूल्य और समय संवेदनशील वस्तुओं की बढ़ती शिपमेंट तथा वैश्विक सप्लाई चेन के निरंतर विविधीकरण से मांग के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। साथ ही एयर कार्गो उद्योग को भू राजनीतिक व्यवधानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व में उत्पन्न परिस्थितियों और जेट ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण विमानन क्षेत्र में परिचालन लागत में वृद्धि हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद विश्वसनीय और समय संवेदनशील वैश्विक व्यापार को सक्षम बनाने में एयर फ्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। भारत का विमानन क्षेत्र वैश्विक एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारतीय हवाई अड्डों ने रिकॉर्ड 3.96 मिलियन टन एमएमटी एयर कार्गो का प्रबंधन किया, जिसमें 2.45 मिलियन टन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और 1.51 मिलियन टन घरेलू कार्गो शामिल था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में यह आंकड़ा 3.73 मिलियन टन था, जिसमें 2.33 मिलियन टन अंतर्राष्ट्रीय और 1.41 मिलियन टन घरेलू कार्गो शामिल था। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में अप्रैल से मई 2026 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों ने 0.68 मिलियन टन एयर कार्गो का प्रबंधन किया, जिसमें 0.42 मिलियन टन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और 0.26 मिलियन टन घरेलू कार्गो शामिल था। वर्तमान में भारत की वैश्विक एयर कार्गो बाजार में लगभग 5% हिस्सेदारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इसे विस्तारित हो रहे हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे तथा बढ़ती आयात निर्यात गतिविधियों से भी समर्थन मिल रहा है। इस अनुभाग में दी गई जानकारी इंडस्ट्री असेसमेंट, इंडस्ट्री रिपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक्स इन इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट से ली गई है, जो 17 जुलाई 2026 दिनांकित है। डीएनबी रिपोर्ट और जिसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डीएनबी द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट को हमारी कंपनी द्वारा केवल ऑनफर के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से कमीशन और भुगतान किया गया है तथा यह निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1984 में स्थापित स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड SASL भारत के एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत कंपनी है और पिछले 4 कैलेंडर वर्षों 2025, 2024,
2023 और 2022 के लिए वर्ल्ड एसीडी द्वारा AWBs के निर्माण के आधार पर लगातार नंबर 1 एयर फ्रेट फॉरवर्डर के रूप में रैंक की गई है। यह दर्शाता है कि हमारी कंपनी भारत से दुनिया भर में एयर कार्गो की अधिकतम संख्या में कंसाइनमेंट संभालती है। हम एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग, ओशन फ्रेट फॉरवर्डिंग, ट्रकिंग, वेयरहाउसिंग, कस्टम ब्रोकिंग, टेक्नोलॉजी आधारित एक्सप्रेस कार्गो और पार्सल डिलीवरी तथा वैल्यू एडेड सर्विसेज VAS की एक विस्तृत श्रृंखला सहित सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 4 दशकों से अधिक के उद्योग अनुभव के साथ SASL ने एक अच्छी तरह से एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो सप्लाई चेन में एंड टू एंड सहायता प्रदान करता है। इसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज में शामिल हैं लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट, जिसे एक मजबूत IT सक्षम ऑपरेशनल मॉडल के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, जिन्हें विभिन्न कार्गो मूवमेंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशंस, जो शिपमेंट की समय पर और सुरक्षित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करते हैं। वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस, जो स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और कस्टम्स क्लियरेंस सेवाएं, जो सीमाओं के पार नियामक अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी और ऑपरेशनल रीच, जिसे रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स, नेटवर्क सब्सिडियरीज और अन्य लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ सहयोगात्मक व्यवस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, जिससे दूरस्थ और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करना संभव होता है। हमारी कंपनी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एयर फ्रेट कैरियर्स के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाए रखती है, जिससे हमारी सेवा क्षमताओं और वैश्विक पहुंच में वृद्धि होती है। हमारे पास कई प्रमुख वैश्विक एयरलाइंस के साथ प्रदर्शन आधारित समझौते हैं, जिनमें सऊदी कार्गो, एयर इंडिया कार्गो, एमिरेट्स, लुफ्थांसा और कतर एयरवेज नवीनीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं। ये साझेदारियां न केवल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्गों और कार्गो क्षमताओं तक हमारी पहुंच को मजबूत करती हैं, बल्कि हमारे ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धी ट्रांजिट टाइम में भी योगदान देती हैं। हमारे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने के प्रयासों के तहत हमारी टेक्नोलॉजी सब्सिडियरी एसगेट टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स विकसित करती है, जो हमारे व्यवसाय में विभिन्न लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं के डिजिटल निष्पादन में सहायता करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स फ्रेट कोटेशन, बुकिंग मैनेजमेंट, शिपमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, शिपमेंट ट्रैकिंग, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, कस्टमर कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के साथ इनका एकीकरण मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने, हितधारकों के बीच सूचना के प्रवाह में सुधार करने, ऑपरेशनल वर्कफ्लोज को मानकीकृत करने, लॉजिस्टिक्स गतिविधियों और ग्राहक अनुरोधों की तेज प्रोसेसिंग को सक्षम करने तथा हमारे ऑपरेशंस की निरंतर स्केलेबिलिटी को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में ESAP प्रस्तावित रूप से लॉन्च किया जाना है। SLS हाइक, SLS 100X, SLS 100X 2.0, कार्गो डैश और स्काट एज शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को हमारे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के विभिन्न पहलुओं को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ASAP हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में से एक वर्तमान में प्री लॉन्च चरण में है और इसे अभी तक व्यावसायिक रूप से रोल आउट नहीं किया गया है। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ग्राहकों को एयर फ्रेट, ओशन फ्रेट और कुरियर एक्सप्रेस सेवाओं तक पहुंचने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक यूनिफाइड इंटरफेस प्रदान करता है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन को बाद के चरणों में एकीकृत करने का प्रस्ताव है। हमारी कंपनी को प्रदान किए गए सर्टिफिकेशंस और मान्यताएं निम्नलिखित हैं। 31 मार्च 2026, 2025 और 2024 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए हमारी कंपनी और सब्सिडियरीज में क्रमशः कुल कर्मचारी संख्या 1193, 1163 और 950 थी। हमारी अपनी और लीज पर ली गई अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। इस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की तारीख तक हमारी कंपनी 13 शाखाओं के माध्यम से अपना परिचालन करती है और इसकी सभी शाखाओं के परिसर या तो पट्टे के आधार पर या लीज एवं लाइसेंस के आधार पर लिए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में इस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की तारीख तक हमारी कंपनी द्वारा पट्टे पर ली गई या लाइसेंस प्राप्त संपत्तियों का विवरण दिया गया है। अपने ऑपरेशंस को समर्थन देने के लिए हम 3 रणनीतिक रूप से स्थित वेयरहाउस का प्रबंधन करते हैं, जिनका स्टैंडअलोन आधार पर कुल क्षेत्रफल 20,411 वर्ग फीट है और कंसोलिडेटेड आधार पर कुल 7 वेयरहाउस संचालित करते हैं, जो पर्याप्त क्षमता और भौगोलिक लचीलापन प्रदान करते हैं। ये सुविधाएं हमारे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में महत्वपूर्ण नोड्स के रूप में कार्य करती हैं,
जिससे हम सभी सर्विस लाइनों में ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए बड़ी मात्रा में कार्गो को तेजी से संभालने में सक्षम होते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ संख्या 250 पर दिए गए हमारा व्यवसाय शीर्षक वाले अध्याय का संदर्भ लें। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. कार्गो परिवहन के लिए कैरियर्स पर हमारी 100% निर्भरता हमें क्षमता की उपलब्धता, लागत में उतार चढ़ाव और सेवा में व्यवधान से संबंधित जोखिमों के प्रति उजागर करती है। हमारा पूरा राजस्व कैरियर्स की उपलब्धता पर निर्भर है और किसी भी प्रकार का व्यवधान हमारे व्यवसाय संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। 2. भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता, जिसमें रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण, इजराइल हमास युद्ध, ईरान इजराइल संघर्ष और भविष्य में होने वाली ऐसी कोई भी शत्रुता या युद्ध शामिल हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन तथा हमारे व्यवसाय और संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 3. व्यापार वॉल्यूम और फ्रेट दरों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम का हमारे व्यवसाय संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 4. हम सीमित संख्या में सप्लायर्स पर निर्भर हैं और 31 मार्च 2026, 2025 और 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए क्रमशः अपनी सर्विस की लागत का 36.01%, 31.20% और 38.29% अपने शीर्ष 5 सप्लायर्स से प्राप्त करते हैं तथा 31 मार्च 2026, 2025 और 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए क्रमशः अपनी सर्विस की लागत का 49.00%, 46.93% और 54.31% अपने शीर्ष 10 सप्लायर्स से प्राप्त करते हैं। ऐसे सप्लायर्स के साथ अच्छे व्यावसायिक संबंध और निरंतर व्यवस्थाओं को बनाए रखने में किसी भी प्रकार की विफलता हमारे संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। 5. हमारा राजस्व कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर हमारे संचालन पर अत्यधिक निर्भर है। इन क्षेत्रों में आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदाओं जैसे किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम का हमारे राजस्व और समग्र वित्तीय प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ संख्या 29 पर दिए गए जोखिम कारक शीर्षक वाले अध्याय और दिनांकित प्राइस बैंड विज्ञापन 14 अगस्त 2026 का संदर्भ लें। हमारी कंपनी के प्रमोटर्स श्री यशपाल शर्मा और श्री तरुण शर्मा हैं। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारे प्रमोटर्स यशपाल शर्मा और तरुण शर्मा के पास संयुक्त रूप से 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 9,21,59,452 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की जारी सब्सक्राइब की गई और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 79.14% है। अन्य विक्रय शेयर धारकों के पास संयुक्त रूप से 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 86,83,635 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की जारी सब्सक्राइब की गई और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 7.46% है। हमारी कंपनी के शीर्ष 5 सार्वजनिक शेयरधारक निम्नलिखित हैं। श्री यशपाल शर्मा और श्री तरुण शर्मा प्रमोटर विक्रय शेयरधारक हैं तथा श्री हिमांशु छाबड़ा और श्री रोहित सहगल अन्य विक्रय शेयरधारक हैं, जो सामूहिक रूप से 10 रुपये अंकित मूल्य वाली अधिकतम 1,33,33,300 इक्विटी शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ संख्या 358 पर दिए गए हमारे प्रमोटर और प्रमोटर समूह शीर्षक वाले अध्याय का संदर्भ लें। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारे बोर्ड में कुल 10 निदेशक शामिल हैं, जिनमें 5 कार्यकारी निदेशक और 5 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 2 महिला स्वतंत्र निदेशक हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ संख्या 331 पर दिए गए हमारा प्रबंधन शीर्षक वाले अध्याय का संदर्भ लें। स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान 2,81,289.89 लाख रुपए का समेकित परिचालन से राजस्व दर्ज किया, जिसमें परिचालन से राजस्व में वर्ष दर वर्ष 25.14% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2026 में EBITDA 12,564.86 लाख रुपए रहा, जबकि PAT 6,352.38 लाख रुपए रहा। EBITDA मार्जिन और PAT मार्जिन क्रमशः 4.47% और 2.26% रहा। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ संख्या 365 पर दिए गए वित्तीय जानकारी शीर्षक वाले अध्याय का संदर्भ लें। हमारी कंपनी, सहायक कंपनियां, कुछ प्रमोटर्स, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक कुछ कानूनी और नियामकीय कार्यवाहियों में शामिल हैं। ऐसी कार्यवाहियों में किसी भी प्रतिकूल निर्णय का हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह और संचालन के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया RHP के पृष्ठ संख्या 521 पर दिए गए
लंबित मुकदमेबाजी और महत्वपूर्ण घटनाक्रम शीर्षक वाले अध्याय का संदर्भ लें। हमारी कंपनी ने 4,823.19 लाख रुपए का प्री आईपीओ प्लेसमेंट निम्नलिखित तरीके से पूरा किया है। प्री आईपीओ 40,19,326 इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक को 120 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर कुल 4,823.19 लाख रुपए की राशि के लिए 6 अगस्त 2025 को जारी किया गया। हमारी कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है। 1. हमारी कंपनी और हमारी सहायक कंपनी फॉरेन कंटेनर लाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान / पूर्व भुगतान के लिए। 2. हमारी कंपनी की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए। 3. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ संख्या 109 पर दिए गए ऑनफर के उद्देश्य शीर्षक वाले अध्याय का संदर्भ लें। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 131 रुपये से 138 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है। न्यूनतम बोली लॉट 100 इक्विटी शेयर है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ संख्या 131 पर दिए गए ऑफर मूल्य का आधार शीर्षक वाले अध्याय और दिनांकित प्राइस बैंड विज्ञापन 14 अगस्त 2026 का संदर्भ लें। यह ऑनफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नेट ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBS के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध होगा। कम से कम 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बीडर्स NIIS के लिए तथा कम से कम 35% हिस्सा रिटेल इंडिविजुअल बीडर्स RIIS के लिए उपलब्ध होगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शैनन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और डोलट फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स द्वारा संभाले गए पूर्व इश्यू का विवरण नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ संख्या 549 से शुरू होने वाले अन्य नियामकीय और वैधानिक प्रकटीकरण शीर्षक वाले अनुभाग का संदर्भ लें। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में एक निश्चित स्तर का जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में कोई भी धनराशि तब तक निवेश नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे अपने पूरे निवेश को खोने के जोखिम को वहन करने में सक्षम न हों। ऑफर में निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले कृपया दिनांक 11 अगस्त 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP, दिनांक 14 अगस्त 2026 के प्राइस बैंड विज्ञापन और उनमें किए गए किसी भी शुद्धिपत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। दिनांक 14 अगस्त 2026 का प्राइस बैंड विज्ञापन निम्नलिखित वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। कृपया अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए किसी अन्य दस्तावेज या जांकेबे जानकारी पर निर्भर न रहें। जोखिम कारकों के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ 29 का संदर्भ लें। वित्तीय जानकारी के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ 365 का संदर्भ लें। ऑफर मूल्य के आधार के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ 131 का संदर्भ लें। लंबित मुकदमेबाजी के लिए कृपया आरएचपी के पृष्ठ 521 का संदर्भ लें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर्स एवं विक्रय शेयरधारक इस वीडियो के आधार पर आपसे किसी निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है। यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए कोई निमंत्रण या ऑफर है। संभावित निवेशकों को ऑफर में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए केवल दिनांक 11 अगस्त 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दिनांक के प्राइस बैंड विज्ञापन और उनमें किए गए किसी भी परिशिष्ट या शुद्धिपत्र में किए गए प्रकटीकरणों पर ही निर्भर करना चाहिए।